डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपने शीर्षक के अंतर्गत यह चर्चा की थी कि किस तरह हम लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन अर्थात साहित्य समीक्षा और एक शोध प्रारूप को कैसे तैयार करें। इस संदर्भ में मैंने कल विस्तृत चर्चा की थी और मैं समझता हूँ कि आप अपने 5th सेमेस्टर इतिहास विषय के अंतर्गत जिस ऐतिहासिक भाषा को अपनी शोध परियोजना के लिए चयनित करेंगे, उसमें आप अच्छी तरह एक शोध प्रारूप को तैयार कर लेंगे और जब आप शोध प्रारूप तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आप एक शोध परियोजना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको एक शोध परियोजना को अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपको एक शोध परियोजना को अच्छी तरह तैयार करने के लिए ये आवश्यक है कि आप क्या करें, जिस ऐतिहासिक भाषा पर आप अपना शोध प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस भाषा को, उस ऐतिहासिक भाषा को ढंग से पढ़ें, समझें। तो उसके लिए क्या, जो टेक्निक्स ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ द सेलेक्टेड लैंग्वेज, जिस भाषा को आपने सेलेक्ट किया है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो पहले आपको क्या ज़रूरी है, उस भाषा में एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप जो शोध परियोजना हेतु चयनित भाषा है उसको आप लिखने और पढ़ने की तकनीकी को समझें कि कैसी कैसी टेक्निक से आप क्या करेंगे, उस हिस्टोरिकल लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ें और समझें, उसमें आप लिखने का अभ्यास करें, जिससे क्या हो, जिससे आपका रिसर्च प्रोजेक्ट एक अच्छे रूप में प्रस्तुत आप कर सकें उस शोध परियोजना को, या आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को एक अच्छी तरह तैयार करके उसको अपने गाइड को या अपने टीचर को उसको प्रस्तुत कर सके। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि शोध परियोजना हेतु आपने जिस भी ऐतिहासिक भाषा को चुना है उसके लिए क्या जरूरी है, उसकी लिखने और पढ़ने की तकनीकी क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने गामा जो साइट है उससे एक जो पीपीटी डाउनलोड किया है। तो गामा साइट ने उदाहरण के तौर पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने रखा है कि टेक्निक्स ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग इन इंग्लिश को हम कैसे अच्छी तरह लिख और पढ़ सकते हैं। तो गामा साइड जो उसमें ये प्रेजेंटेशन मिला है, दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द एसेंशियल स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज for effectively communicating through the written word and comprehending complex text in the English language। तो गामा साइट जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता रही है, उदाहरण के तौर पे अगर हम इंग्लिश को अपनी ऐतिहासिक भाषा मानकर उसमें अगर हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंग्लिश को या अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए क्या क्या तकनीकी हम अपना सकते हैं। ये तो अंग्रेजी की बात रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी भाषा को हम अपनी ऐतिहासिक भाषा के शोध प्रोजेक्ट हेतु चयनित करते हैं, उसको पढ़ने और उसको समझने और लिखने की तकनीकी क्या होनी चाहिए, अर्थात कैसे हम अपनी ऐतिहासिक भाषा को लिखने और पढ़ने की तकनीकी विकसित कर सकते हैं, या कौन सी तकनीकी हम अपनी ऐतिहासिक भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए अपनाते हैं। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, जिस भी ऐतिहासिक भाषा पे हम शोध परियोजना बनाएं उसके लिए पहले जरूरी है कि हम क्या करें, उस भाषा के व्याकरण का हम अच्छी तरह अध्ययन करें, उसके व्याकरण को समझें, क्योंकि व्याकरण से ये स्पष्ट होता है कि किस तरह शब्द रचना होती है, किस तरह व्याकरण में क्रिया का प्रयोग होता है, किस तरह उसमें विशेषण, तमाम ये बातें उसमें क्या होती हैं। हर भाषा का जो व्याकरण है वो व्याकरण हमें शब्द रचना, वाक्य प्रयोग, उसमें जो संधि विच्छेद या उसमें जो एफिक्स और प्रीफिक्स जो लगते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देता है। और जब हम किसी भाषा के व्याकरण को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर हम उस भाषा को अच्छी तरह लिखने और पढ़ने में महारत, या हम कह सकते हैं कौशल प्राप्त कर लेते हैं, या हमें उस भाषा को समझने और पढ़ने लिखने में कुशलता प्राप्त हो जाती है। तो पहला जो बिंदु है वो क्या जरूरी है
कि आपको जिस भाषा को आपने ऐतिहासिक जिस ऐतिहासिक भाषा को आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है, आपको उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होगा, तभी आप उस भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, और तभी उस भाषा में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान क्या है, बहुत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समृद्ध शब्दावली। जो वोक्यूबलरी है वो आपके पास प्रॉस्पेरस होनी चाहिए, मतलब समृद्ध आपके पास शब्दावली क्या होनी चाहिए। जिस भाषा के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, जिस भाषा में आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपके पास उस भाषा की शब्दावली, जो वोक्यूबलरी, जो शब्दकोश है, वो शब्दकोश क्या होना चाहिए, आपका समृद्ध, मानी आपके पास पर्याप्त शब्द उस भाषा से संबंधित होना चाहिए। आपका शब्दकोश प्रॉस्पेरस या आपकी वोक्यूबलरी प्रॉस्पेरस होनी बहुत जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, या क्या तकनीकें आप तीसरी अपनाएंगे। आपके पास इतनी कुशलता होनी चाहिए, या ये महारत आपको हासिल होनी चाहिए, आपकी मास्टरी, आपको इस संदर्भ में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए कि आप उस भाषा में प्रभावशाली निबंध लिख सकें, प्रभावशाली लेख आर्टिकल लिख सकें, उस पर रिपोर्ट, जो हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, आख्या जिसको हम कह सकते हैं, वो आख्या आप बना सकते हैं, आप बना सकें। जब आप में ये कुशलता आ जाएगी तो आप आसानी से अपना शोध, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अन्य जो तकनीकी महत्वपूर्ण है, संबंधित भाषा में विस्तृत और गहन अध्ययन। आप क्या करें, संबंधित भाषा का अर्थात जिस भी हिस्टोरिकल लैंग्वेजेस को आप सेलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो उस भाषा का आप क्या करें, गहन और विस्तृत अध्ययन करें। उस भाषा से संबंधित जो भी हिस्टोरिकल, जो भी बुक्स हैं या जो भी ग्रंथ हैं, उनका आप गहन अध्ययन करें और उनको विस्तृत अध्ययन करें, जिससे क्या हो, जिससे आपको उस भाषा को समझने में और क्या हो, आसानी हो। साथ साथ क्या होना चाहिए, कौशलपूर्ण बौद्धिक लेखन, एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए आपकी। एकेडमिक मीन्स आपका आपके लेखन में गंभीरता, ये जो बुद्धि, बौद्धिकता झलकनी चाहिए कि आप इस भाषा की एक कमांड रखते हैं, इस भाषा के कुशल ज्ञाता हैं और इस भाषा में आपकी पकड़ है। तो जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस भाषा में आप क्या करेंगे, एक बौद्धिक लेखन कार्य कर सकेंगे। और जब आपका कौशलपूर्ण बौद्धिक लेखन जब आप इस स्तर तक पहुँच जाएंगे, तो निश्चित ही आप उस भाषा में एक बहुत अच्छी शोध परियोजना प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यक्तिगत लेखन शैली का विकास। आपको पर्सनली क्या करना चाहिए, अपनी एक पर्सनल राइटिंग जो स्टाइल होती है, कि लगना चाहिए कि ये फलां व्यक्ति ने लिखा है, हमारे लिखने का तरीका ऐसा हो, दूसरों से क्या हो, एकदम ही अलग हो, एकदम डिफरेंट हो। तो उससे क्या होगा, हमारी जो लेखन शैली है वो अपने आप झलक जाएगी कि हाँ, ये फलां व्यक्ति ने लिखा, ये फलां विद्यार्थी ने ये लिखा है, उसके लिखने का तरीका ऐसा है। तो हम क्या करें, व्यक्तिगत लेखन शैली का विकास करें, अपने लिखने के तरीके को बदलें और अच्छा उसको करें, जिससे क्या होगा कि हमारे लिखने का तरीका बहुत बेहतर हो जाएगा। लिखने और पढ़ने का व्यावहारिक प्रयोग। हमें क्या करना चाहिए, उस भाषा में बार बार लिखने और पढ़ने का प्रयोग करना चाहिए। हम प्रैक्टिकली क्या करें, उसको बार बार लिखें, उसमें बार बार अपनी तरफ से उसको लिखने के, उसमें कोई भी रिपोर्ट लिखें, कोई भी लेख लिखें, और उसको क्या करें, जो हमारी व्यावहारिक शब्दावली है, व्यावहारिक पक्ष है, कि हमने किसी भी उसको उस भाषा में क्या कर दिया, हमने कोई किसी भी बारे में, अपने इतिहास के बारे में लिख दिया या किसी भी अन्य विषय के बारे में हमने उस पर लिख दिया, तो उससे क्या होगा, जितनी आप उसको बार बार प्रयोग करेंगे, जितना भी आप अपनी प्रैक्टिस में उसको लाएंगे, तो उसमें क्या होगी, आपकी राइटिंग और रीडिंग क्या बनेगी, आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, आप लिखने और पढ़ने की शक्ति आपकी और अच्छी बढ़ेगी। शब्द चयन में कुशलता। शब्दों का चयन, हम जब लिखते हैं तो कई बार क्या होते हैं, हमें प्रॉपर वर्ड नहीं मिलते, मैंने एकदम अच्छे शब्द, हम कह सकते हैं जिन शब्दों में अपने भाव हम व्यक्त करना चाहते हैं वो नहीं मिलती हैं। तो हमारा शब्द चयन, जो हम सेलेक्ट करते हैं वर्ड को कि हाँ, इसमें यहाँ पे शब्द सही रहेगा, तो इस शब्दों का जो चयन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जब हमारा शब्द चयन कब अच्छा होगा, जब हमारी वोकैब्युलरी क्या होगी, प्रॉस्पेरस होगी, जब हमारे पास समृद्ध शब्दकोश होगा, हमारे पास तभी बड़ा शब्दकोश होगा, वास्ट वोकैब्युलरी हमारी होगी, तभी हमें क्या होगा, हमारा शब्द चयन तभी क्या होगा, अच्छा होगा। लेखन में कुशलता, और अंत में क्या है कि लेखन में कुशलता, आप अपने को इतना इन्हेंसमेंट कर लें, आपको इतना अपग्रेड कर लें, इतना अपने को उस लेखन के क्षेत्र में अपने को उस भाषा में, जिस भाषा में आप रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं,
उस भाषा के में आप अपने को इतने कुशल बना लें कि आपके लेखन में क्या आ जाए, अलग से कुशलता आ जाए। और इसको जैसे मैं अलग-अलग विस्तृत रूप से इनको जो हमने व्याकरण की बात की उसको समझाने का प्रयास करूँगा इस पीपीटी के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर लिखा है लेकिन कोई भी ग्रामर हो, किसी भी भाषा का व्याकरण हो, उसका जो मूल व्याकरण है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उस मूल व्याकरण में क्या समझना है, नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स लेज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर क्लियर एंड करेक्ट राइटिंग। एक अच्छे लेखन के लिए क्या जरूरी है कि हमें स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वाक्य रचना के जो अलग जो प्रकार हैं, जो हमारी जो संज्ञा हैं, जो क्रिया हैं, जो विशेषण हैं, उनका हमें अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। जिस भाषा में हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उस भाषा के व्याकरण को हमें अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स। जो वाक्य रचना है, कैसे वाक्य जो रचना होती है और उसमें जो विषय आता है उसको कैसे हम डिफाइन करें, कैसे उसको समझें, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी भाषा की वाक्य रचना को समझने के लिए, किसी भी भाषा के व्याकरण को समझने के लिए। प्रेडिकेट्स एंड प्रॉपर पंक्चुएशन इंश्योर योर राइटिंग कम्युनिकेट्स योर इंटेंडेड मीनिंग। अब जो पंक्चुएशन जो आप पंक्चुएट करते हैं कि आप यहाँ पे ये आना चाहिए या इसको इसके में का के किसका जो आप प्रयोग करते हैं बीच में कि इस ढंग से आना चाहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाए, तो ये भी आपको व्याकरण में समझना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग कॉमन ग्रामेटिकल रूल्स एंड देयर एक्सपेक्टेशंस विल हेल्प यू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स एंड राइट विद कॉन्फिडेंस। जब आप क्या करेंगे, जब आप ग्रामर जो व्याकरण के जो नियम हैं, जिस भाषा में आप, जिस ऐतिहासिक भाषा में आप अपनी शोध परियोजना तैयार करना चाहते हैं, तो आपको जब उस भाषा के व्याकरणीय नियम ज्ञात हो जाएंगे तो आप क्या होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उस भाषा में अच्छी तरह लिखना और पढ़ना कर सकते हैं। डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी, ये मैंने पहले जैसे बता दिया कि हमें क्या जरूरी है, उस भाषा को समझने और पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, एक सशक्त शब्दकोश तैयार करें, एक सशक्त शब्दकोश का विकास करें। और इसके लिए क्या जरूरी है, बिल्ड योर वर्ड पावर, अपनी शब्द शक्ति को बढ़ाना, कि आप जब कोई बोले नहीं कुछ बात तो आप फटाफट आपके मुंह में क्या आ जाए, वो शब्द आ जाए। बिल्ड योर वर्ड पावर थ्रू रीडिंग डाइवर्स टेक्स्ट एंड यूजिंग डिक्शनरी रिसोर्सेज। आपकी वर्ड पावर कैसे बढ़ सकती है, आपकी शब्द शक्ति कैसे बढ़ सकती है, जब आप क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के क्या करेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी शब्दावली बढ़ेगी। अंडरस्टैंड एटिमोलॉजी। आप जब शब्द की जो व्युत्पत्ति है, जब उसको समझेंगे कि ये शब्द कैसे बना है, तो फिर क्या होगा, उसको समझने से क्या होगा, आप निश्चित ही आपके लिखने में क्या आ जाएंगे, आपके शब्द फटाफट आपको लिखने में क्या हो जाएंगे, वो आपके सामने वो शब्द आते रहेंगे, आप लिखते जाएंगे। एक्सपेंड योर वोकेबुलरी, अपने शब्द को उसको और विस्तार देना चाहिए। आप जितने शब्द आप उस भाषा के जानते हैं उसको और नए नए शब्द को आप जानने का प्रयास करना चाहिए। वो कब होगा, जब आप क्या करेंगे, उसके प्रीफिक्सेज सफिक्सेज जो अनुसर्ग जो वो होते हैं, जो जो कुछ शब्द जो पीछे जुड़ जाते हैं, कुछ नए शब्द बनने से क्या होता है, नए शब्द बनते हैं। जब आप उसके प्रीफिक्सेज और सफिक्सेज समझेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी वोकेबुलरी और भी क्या होगी, समृद्ध होगी। प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स, आपको नए शब्दों के प्रयोग का क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि उस भाषा में आप नए नए शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करें। तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारी तकनीकी का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या है, इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर राइटिंग एसेज रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स, कि आप उस भाषा में क्या करें, एक अच्छे निबंध लिखें, अच्छी रिपोर्ट्स, अच्छी आख्या लिखें, अच्छे लेख लिखें। उससे क्या होगा कि उस भाषा को समझने और पढ़ने में, लिखने में आपकी समझ और बढ़ेगी। ऐसे ही क्या होगा, स्ट्रेटजीज फॉर क्लोज रीडिंग एंड कंप्रहेंशन, आप जो आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ने में जो आपको महारत हासिल होगी, जो आपको एक अच्छी समझ होगी पढ़ने की, वो कब होगी, जब आप क्या करेंगे, बार बार अच्छी चीज़ें क्या करेंगे, बार बार अच्छे टेक्स्ट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके लिए क्या जरूरी है, एक्टिवली इंगेज विद द टेक्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग की आइडियाज, एनोटेटिंग द मार्जिन्स एंड आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस। जब आप क्या करें, जो टिप्पणी होती हैं किसी भी बुक्स में, जो नीचे से पढ़ा टिप्पणी होती हैं, उनको समझेंगे,
और जो उसके जो आलोचनात्मक प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं उस टेक्स्ट से संबंधित आप समझने का प्रयास करेंगे, फिर क्या होगा, आपको जो आप पढ़ेंगे उसको और अच्छी तरह आपको समझ आने लगेगी, वो उसको आप अच्छी तरह क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि जो पाठ टिप्पणी होती है वो क्या होती है, उस जो ऊपर से जो रेफरेंस दे रखा है जिसको कोड किया गया है उसको और विस्तार से उसको समझाता है या समझाने का प्रयास उस पाठ टिप्पणी में किया गया होता है। आइडेंटिफाई द ऑथर्स पर्पज, टोन एंड रिटोरिकल टेक्निक्स टू डीपन यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। अब उससे क्या होता है, जब आप पाठ टिप्पणी पढ़ते तो ऑथर क्या कहना चाहता है, उसका पर्पज क्या है, वो किस रूप में वो कहना चाह रहा है, क्या क्यों लिख रहा है, वो समझने में क्या होता है, हमें आसानी होती है। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक जो एक बुद्धिजीवी जो वर्ग हो जिसको हम एकेडमिक कहते हैं, जो कि अपनी उस फील्ड में क्या है उसको बौद्धिक जगत जो हम कहते हैं, जो जब आप इस स्तर तक अपने को इन्हेंस कर लेंगे, आप अपनी भाषा पे इतनी अच्छी पकड़ बना लेंगे तो क्या होगा, आपकी एकेडमिक राइटिंग क्या होगी, अपने आप बेहतर होगी। और उसके लिए क्या जरूरी है कि आप क्या करें, जो एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, जो आप शोध पत्र लिखेंगे या जो आप शोध परियोजना बना रहे हैं उसमें आपको रेफरेंसेस संदर्भ भी देने पड़ेंगे। और जो संदर्भ आप देंगे, कैसे देंगे संदर्भ, एकेडमिक राइटिंग के अंतर्गत वही आता है, जो आर्टिकल हम लिखते हैं, रिसर्च पेपर जो लिखते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट जो लिखते हैं, तो उसके लिए क्या है, जो साइटेशन जो रेफरेंस दिए जाते हैं, संदर्भ जो दिए जाते हैं, तो संदर्भ में दो प्रकार की जो पद्धति है वो विशेषकर प्रयोग की जाती है। एक एपीए का अर्थ है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और इसमें क्या होता है, एपीए में आपने अगर किसी बुक्स का आप रेफरेंस देते हैं, किसी बुक्स के किसी पृष्ठ से या किसी किताब से आप कोई उदाहरण देते हैं, कोई रेफरेंस देते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑथर का नाम लिखेंगे, उसके ऑथर का शॉर्ट नेम, जो जैसे राव है तो राव लिखेंगे, उसका पब्लिकेशन किस साल में उसका पब्लिकेशन हुआ वो लिखेंगे, और बुक का नाम लिखेंगे। इससे क्या होगा, इससे पता लग जाएगा कि ये किताब फलां लेखक की है और फलां समय पब्लिश हुई है। ये तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर वो रेफरेंस होगा उसके आगे पोस्ट में ये दे देंगे। और अंत में जो आपके क्या हो, संदर्भ ग्रंथ सूची जो होती है, संदर्भ ग्रंथ सूची, उसमें आप क्या करेंगे, विस्तृत रूप से लेखक का नाम, उसकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन का नाम, प्रकाशन का वर्ष और पृष्ठ संख्या पीछे दे देंगे। ये पीछे क्या आएगा, डिटेल में उसकी वो चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे क्या है, एमएलए जो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, ये जो स्टाइल है रेफरेंस की वो क्या है, उसमें आप क्या करते हैं कि पहले शुरू में ही ऑथर का नाम दे देते हैं, प्रकाशन का शुरू में नहीं बल्कि क्या करते हैं, जो भी आपका आर्टिकल होगा, जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, उसके अंत में रेफरेंस की क्रम संख्या के अनुसार उसमें ऑथर का नाम, बुक का नाम, प्रकाशन का नाम और पृष्ठ संख्या दे देते हैं। तो इस तरह आप दो पद्धतियां हमारे उसमें साइटेशन की या रेफरेंस देने की जो है दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जिसको एक को कहते हैं एपीए, दूसरे को कहते हैं एमएलए। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है, भले मैं थोड़ा उसको लिख के भी दे सकता था, आप समझ गए होंगे हो। तो आप इसके लिए, इसको समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी जो शोध पत्र है, उस शोध पत्र को आप लेकर के उसमें रेफरेंस देख सकते हैं, और उससे आपको क्या होगा, ये एपीए और एमएलए समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज योर राइटिंग विद क्लियर सेक्शन, हेडिंग्स, ट्रांजिशन एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। आप जो लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसको आप व्यवस्थित तरीके से लिखें। उसका जो लिखने का आपका एक तरीका हो, क्या व्यवस्थित हो। उसमें आप क्या करें, उसको हेडिंग जो बनाएंगे, उसके पहले जो खंड बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, उसके जो सब हेडिंग बनाएंगे, जो क्या करेंगे, इस तरह क्या करेंगे, आप अपने अपनी शोध परियोजना को इस तरह प्रस्तुत करेंगे। टिप्स फॉर डेवलपिंग यूर पर्सनल राइटिंग स्टाइल। आपकी, जैसे मैंने कहा था, व्यक्तिगत लेखन शैली क्या होनी चाहिए, आप कैसे अपने लिखने के तरीके को औरों से अलग रखते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक्सपेरिमेंट विद टोन। आप जो बात करते हैं उस लेखन शैली को आप क्या करें, आप प्रयोग करें, उसके द्वारा डिफरेंट तरीके से आप लिखने का तरीका जब अपनाएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप क्या करें, बार बार उसको प्रयोग करें, तो आपकी एक पर्सनल राइटिंग स्टाइल डेवलप हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टोन्स फ्रॉम फॉर्मल टू कन्वर्सेशनल टू फाइंड योर यूनिक वॉइस। अब जैसे मैं बोलने में बात कर रहा हूँ तो
बोलने में क्या होता है, हर व्यक्ति का बोलने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का समझाने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही लिखने का भी क्या होता है, हर व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी लेखन शैली अलग से डेवलप करनी है, उसे लगे कि हाँ आप इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे आपने साहित्य में देखा होगा कि जयशंकर प्रसाद क्या करते हैं, गूढ़ शब्दावली जो गूढ़ शब्द जो उनकी भाषा को क्या कहेगा, क्लिष्ट भाषा, कि वो आसानी से समझ में नहीं आती है। साहित्य के बड़े भारी भरकम शब्द यूज करते, कौन किए हैं, किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने। तो उनका अपना क्या है, एक राइटिंग स्टाइल है, या कहेंगे उनका क्या है, अपनी एक अलग शैली है। ऐसे ही हर, जैसे आप आपने प्रेमचंद को पढ़ा होगा, तो प्रेमचंद ने क्या किया, अपने साहित्य में एकदम ग्रामीण परिवेश का बड़ा सुंदर वर्णन किया। तो उनके ठेठ कई बार क्या ग्रामीण शब्दावली उनकी उसमें क्या होती है, प्रयुक्त होती है। तो ये उनकी क्या अपनी अलग राइटिंग स्टाइल है। इनकॉर्पोरेट विविड डिस्क्रिप्शंस, आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के क्या कर सकते हैं, अपनी लेखन शैली को और अच्छी और बेहतर बना सकते हैं। पर्सनलाइज योर राइटिंग, आप क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज योर राइटिंग बाय ड्राइंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर और व्यक्तिगत जो लिखने का तरीका है उसके आधार पर अपनी क्या कर सकते हैं, आप एक पर्सनल राइटिंग शैली डेवलप कर सकते हैं। अप्लाइंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स टू द रियल वर्ल्ड, आप क्या करें, वास्तविक शब्दों का प्रयोग करें, मानी अपने इस रियल वर्ल्ड में जो अब जो वास्तविक जगत है, जो वास्तविक जगत है व्यावहारिक पक्ष पे क्या करें, आप इमेजिनेशन में मन न जाए। इमेजिनेशन मीन्स काल्पनिक जगत में आप ऐसा ना करें कल्पना में खो करके कुछ लिखना लिखना शुरू कर रहे हैं, नहीं, अपने को इसी रियल वर्ल्ड में अपनी वास्तविक जगत में रखते हुए तब आप लिखना शुरू करें। और तब अपनी वास्तविक चीज़ों, जो हमारे सामने जो चीज़ें घटनाएं घटित रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको हम अपने सामने समक्ष रखकर तब अगर लिखने का हम प्रयोग करेंगे तो हमारी लेखन शैली क्या हो जाएगी, वास्तव में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम एक अच्छी लेखन शैली को डेवलप कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसलिए क्या जरूरी है कि आप वास्तविक जो जगत के बारे में अगर जो लिखित कैसे कब अच्छी तरह लिख पाएंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आपका क्या होगा, वार्तालाप क्या होगा, प्रभावशाली होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर इनवैल्यूएबल इन प्रोफेशनल settings from crafting persuasive emails to summarizing complex data in clear report, जो भी चीज़ें आप व्यवहारिक उसमें प्रयोग करते हैं, आप ईमेल लिखते हैं या आप क्या करते हैं, कहीं कोई किसी को समराइज करने एक समरी लिखते हैं, कुछ समरी जो किसी चीज़ की घटना की किसी चीज़ की लिखते हैं, तो उसे जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होगी, और बेहतर होगी। जो कम्युनिकेशन स्किल आपकी है क्या होगी, और बेहतर होगी। उससे क्या होगा, आपका अपनी बात कहने का, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का तरीका क्या होगा, बेहतर होगा। कंप्रिहेंशन फॉर स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मेंट आपको जो भी करंट जो घटनाएं हैं, करंट जो भी घटनाक्रम है, या जो भी तात्कालिक जो भी हमारे आसपास जो भी घटित घटित हो रहा है, जब हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो फिर क्या होगा, हम किसी भी विषय पर अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उस विषय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रीडिंग कंप्रिहेंशन इनेबल्स यू टू क्विकली ग्रैस्प इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स एंड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन योर फील्ड। जिस भी क्षेत्र में, यहाँ पे थोड़ा अंग्रेजी के हिसाब से यहाँ पे बात की गई है गामा पीपीटी में, कि जो जिस भी क्षेत्र से आप संबंधित हैं, जब आप उस क्षेत्र की जो ताज़ा तरीन जो जानकारी है, ताज़ा तरीन जो घटनाएं हैं, जब उनके बारे में आप जानेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह लिख सकते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मास्टरिंग द रिटन वर्ड, अब जो आप लिखते हैं, जो शब्दावली आप लिखते हैं, जिन शब्दों का आप लेखन में प्रयोग करते हैं, उन शब्दों पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, मानी आपकी कुशलता होनी चाहिए कि आप उन शब्दों पर एक अच्छी पकड़ रखते हो, उन शब्दों की अच्छी समझ रखते हो, अर्थात 100% उन शब्द आपकी समझ में आने चाहिए, आपकी समझ के अंदर होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप उन शब्दों का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। हमने कोई शब्द का प्रयोग कर दिया और हमें उसका अर्थ ही ढंग से नहीं आता है, तो ये संभव नहीं है कि हम क्या करें, उस भाषा में या उस शब्दों का ढंग से प्रयोग कर सकें। हम किसी भी शब्द का बेहतर प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हम उस शब्द को अच्छी तरह समझते हों, अच्छी तरह उसका अर्थ जानते हों, और तभी हम क्या करें, उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं अच्छी तरह, और तभी वो शब्द क्या होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इसलिए जो भी शब्द आप लिखते हैं उस पर क्या होना चाहिए, आपकी कमांड,
आपकी समझ उस शब्द की क्या, उस शब्द को आपको बेहतर समझना चाहिए। कमिटमेंट, कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड अ कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग विल हेल्प यू रिफाइन दीज क्रिटिकल कम्युनिकेशन एबिलिटीज। जब आप बार बार क्या करें, आप लाइफ लॉन्ग में लगातार आप क्या करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन अपने को क्या रखेंगे, करंट उसमें अपने को अपना अध्ययन कम करेंगे, अपना अध्ययन आप लगातार जारी रखेंगे, आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, तभी क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्टाइल है या जो आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी, और भी बेहतर होंगी। वो तभी संभव है जब आप क्या करें, लगातार पढ़ते रहेंगे, पढ़ते और लिखते रहेंगे। तो क्या ये भविष्य के लिए भी सभी के लिए ज़रूरी है कि हम लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, तभी हमारी शब्दावली, हमारा शब्दकोश क्या होगा, समृद्ध हो पाएगा। अपॉर्चुनिटीज़, अब क्या होना चाहिए कि हमें उस भाषा पर पकड़ने के लिए हमारे पास अवसर भी होने चाहिए। कैसे? अप्लाइंग दीज टेक्निक्स टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज विल अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प यू स्टैंड आउट। जब हम उस भाषा का प्रयोग इस तरह करेंगे, अपनी भाषा को, अपनी ऐतिहासिक भाषा को समझने के लिए इस तरह की तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या होगा, वास्तविक जगत में हम उस भाषा को अच्छी तरह समझ सकेंगे। उस भाषा भी हमारी जब पकड़ अच्छी होगी तो हमारे क्या होगा, उस भाषा को समझने के लिए हमारे पास नए नए क्या होंगे, अवसर होंगे। हम उस भाषा में बेहतर कार्य कर सकते हैं, उस भाषा में बेहतर लेखन और लिखने और पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। रिमेंबर द जर्नी ऑफ बिकमिंग a masterful writer and reader is an ongoing process. Embrace the challenge and enjoy the rewards. ये लास्ट वर्ड जो गामा पीपीटी ने यहाँ पे लिखे हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि क्या होगा, जब हम लगातार लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही हम अपनी भाषा में, जिस भाषा में हम अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जिस भाषा में हम लिखना और पढ़ना चाहते हैं, उसमें हम क्या होंगे, एक मास्टरी प्राप्त करेंगे, उस भाषा की कमांड प्राप्त करेंगे, और उस भाषा में क्या करेंगे, हम बेहतर लिखने और पढ़ने की स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये तो हो गया गामा पीपीटी की बात। और मैं कह रहा था कि जो हमने अपनी ऐतिहासिक भाषा के रूप में इन तकनीकी को जो लेना है, जो टेक्निक्स हमने अपनानी है, तो उस पर भी यही बातें लागू होती हैं कि हम अपनी वोकैब्युलरी को समृद्ध करें, अपने लिखने वाले जो जिन शब्दों को हम लिखते हैं वो क्या हो, प्रभावशाली हों, उन पे हमारी कमांड हो, उनकी हमें बेहतर समझ हो, हम लगातार उस भाषा में लिखने और पढ़ने का अभ्यास करें। और जब हम अपनी ऐतिहासिक भाषा में लगातार लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही हमारी भाषा क्या होगी, बेहतर होगी। हमारी उस भाषा में हम अच्छी तरह लिखना और पढ़ना समझ पाएंगे, और उस भाषा का जो शब्दकोश है उसको हम बेहतर समझ पाएंगे, और वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, तभी हम एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है, उस भाषा के व्याकरण को समझना, उस भाषा के साहित्य को पढ़ना, उस भाषा के साहित्य का गहन अध्ययन, उस भाषा की शब्दों की गहरी समझ, उस भाषा में जो जो मैंने अभी रेफरेंस जो संदर्भ का है, उस संदर्भ लिखने के तरीके आपको क्या आने चाहिए। तो ये क्या होगा, जब हम इन बातों को समझेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी चयनित ऐतिहासिक भाषा में एक अच्छा शोध, एक अच्छी शोध परियोजना तैयार कर सकते हैं। अर्थात एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमें अपनी सेलेक्टेड लैंग्वेज, जिस ऐतिहासिक भाषा पर हम अपनी शोध परियोजना तैयार करना चाहते हैं, तो उस ऐतिहासिक भाषा को लिखने और पढ़ने के लिए हमें जो अभी हमने जिन तकनीकियों पर हमने चर्चा की है, उन तकनीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उन तकनीकियों को समझेंगे तो निश्चित ही हम उस भाषा को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, उस भाषा को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और जब हम उस भाषा को बेहतर तरीके से लिखना, पढ़ना और उसमें विस्तृत अध्ययन करना शुरू कर देंगे, उसके ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो निश्चित ही हमारी क्या होगी, हमारी शोध परियोजना अच्छी होगी, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और एक निवेदन ही करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने अभी ये 3 वीडियोज़, ये जो इतिहास विषय का जो 5th सेमेस्टर का जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट का पहला जो प्रश्न पत्र है, जिसमें जो हिस्टोरिकल लैंग्वेजेज है उसके बारे में जो ये
मैंने वीडियो तैयार किया है, निश्चित ही आपको पसंद आएगा और आप इसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। इसके अनुसार अपने को बेहतर उस भाषा जिस भाषा में आप शोध परियोजना तैयार करते हैं उस भाषा का बेहतर अध्ययन करके उस भाषा में आप क्या कर सकते हैं, अपना शोध प्रारूप या अपनी शोध परियोजना प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।